तो दोस्तों, आज हम केस स्टडी करने वाले हैं उन पे जो खुद सबकी केस स्टडी करते हैं। हाँ, आपने सही पहचाना। इस चैनल के प्रेरणा और मेरे मेंटर राहुल मलोडिया, उनकी लाइफ में काफी उतार चढ़ाव रहे हैं। जब वो सिर्फ 9 साल के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई और घर में पैसे की कमी होने लगी। इतनी कि शिक्षा, किताबें और कोचिंग जैसी बुनियादी चीजों के लिए भी पैसा नहीं था। कट टू नाउ, राहुल मलोडिया ने 4 लाख से ज्यादा लोगों को ट्रेन कर लिया है। तो बीच में ऐसा क्या हुआ? उनके बिजनेस की सफलता के कारण क्या थे? उनके यूट्यूब चैनल की सफलता के कारण क्या है? और हम उनसे क्या सीख सकते हैं? राहुल मलोडिया का जन्म 1979 में हुआ था। वो एक वेल टू डू परिवार से थे। उनके पिता एक डॉक्टर थे और आसपास के 5 गांव में वही एक डॉक्टर थे। राहुल उनके इकलौते बेटे थे, लेकिन जब वो 9 साल के हुए उनके पिता का देहांत हो गया। ये उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से उन्हें ननिहाल में शिफ्ट होना पड़ा। ननिहाल में 5 कमरे थे जिसमें 22 लोग रहते थे, एक संयुक्त परिवार। आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, पर उनकी मां ने कहा, ये होशियार बच्चा है, अभी छोटा है, पढ़ाई करने दो। राहुल को इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला मिला और धीरे धीरे उन्होंने इंग्लिश सीख ली। 5वीं क्लास में उन्होंने स्कूल टॉप किया, पर फीस 200 से 300 रुपए थी, जो दे पाना उनके लिए मुमकिन नहीं था। इसलिए वो ऐसे स्कूल गए जहां फीस माफ हो सकती थी। उन्होंने 6वीं, 7वीं और 8वीं में टॉप किया। उनकी फैमिली चाहती थी वो नौकरी करे, लेकिन राहुल पढ़ना चाहते थे। तो वे साइकिल से अलग अलग स्कूल जाके पूछते थे, क्या मेरी पढ़ाई फ्री में हो सकती है? एक स्कूल ने कहा, हो सकती है, पर एक कंडीशन पे, तुम्हें स्कूल टॉप करना होगा। उन्होंने 9th, 10th, 11th, 12th वहीं से पढ़ी। कॉमर्स स्ट्रीम ली क्योंकि उसमें किताब और कोचिंग का खर्चा कम था। फिर उन्होंने सीए लिया और बिना कोचिंग के ऑल इंडिया रैंक 32 हासिल किया। मुंबई में उन्हें एक मैनेजरियल कंसल्टिंग फर्म में जॉब मिली। यहीं से उन्होंने सीखा रिस्क ऑडिट, स्ट्रैटेजी, मैनेजमेंट कंसल्टिंग और सबसे जरूरी, कैसे बड़ी कंपनियां उस सिस्टम के आधार पर चलती हैं, भावनाओं पर नहीं। वहां उनका माइंडसेट बदला। वो किताबें और केस स्टडीज पढ़ने लगे और उन्हें समझ आया, असली बिजनेस का खेल सिस्टम्स और माइंडसेट का होता है। लेकिन अंदर से एक सवाल उठता था। मेन जयपुर में साइकिल चलाता था, अब अगर मैं यहाँ बॉम्बे में मर्सिडीज चलाऊंगा तो वही बात हो जाएगी। जंगल में मोर नचा, किसने देखा? और यही उनका अगला टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने सोचा, जो ज्ञान बड़े कॉरपोरेट्स के पास है वही छोटे व्यापारियों तक ले जाना चाहिए। उन्होंने सामान्य सीए काम शुरू किया, पर जब भी मौका मिलता छोटे व्यापारियों से उनके बिजनेस को समझते और इनसाइट्स हासिल करते। उन्होंने मुफ्त में कंसल्टिंग दी और लोगों को असली नतीजे मिलने लगे। पहले पैसा नहीं था क्योंकि वह मुफ्त में काम कर रहे थे, पर उनका नाम फैल रहा था। फिर उन्होंने कोचिंग मॉडल शुरू किया। अगर एक इंसान कंसल्टिंग लेना चाहता था तो उसे एक सेशन का 50,000 रुपए लगता, लेकिन 10 लोग आज 5,000 प्रत्येक, लाइव सवाल जवाब के साथ। ये काफी किफायती था। फायर धीरे धीरे उनके छात्र बढ़ते रहे, जो कि आम तरीके से चलने वाले कंसल्टिंग मॉडल से काफी अलग था। और यह एक नई चीज थी। इससे यह सेवा छोटे व्यापारियों के लिए किफायती हो गई थी। कोरोना आ गया तो वह सबसे पहले जूम पर ऑनलाइन शिफ्ट हो गए और फिर धीरे धीरे उनका यूट्यूब पर भी एंट्री हुई। यूट्यूब पे पहले वो पूरी तरह से बिजनेस ट्रेनिंग कंटेंट बनाते थे, लेकिन फिर उन्हें समझ आया कि लोगों का पहले भरोसा जीतना होगा और उन्हें प्रेरणा भी देनी होगी कि बिजनेस ऐसे भी चल सकता है, इतना बड़ा बिजनेस भी बन सकता है। तो उन्होंने बिजनेस केस स्टडीज को अपना मुख्य कंटेंट बनाकर बिजनेस ट्रेनिंग कंटेंट को पेड कोर्स बना दिया। तो अब उनके यूट्यूब और जीवन में सफलता का राज क्या है? ये उनका इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग स्टाइल। वह किसी भी कंपनी के इतिहास को बहुत सरल और इंटरेस्टिंग तरीके से समझा देते हैं, जिससे ऑडियंस को भी अच्छा लगता है व्हाइल लर्निंग समथिंग। 2. उनका गहन ऑन ग्राउंड और इंसाइटफुल रिसर्च। 3. उनका अनुभव थीम के बारे में ऐसा है कि सुनते समय आपको लगता है कि वह प्रोफेशनल है। 4. प्रामाणिकता और दर्शकों की परवाह। राहुल सिर्फ व्यूज के लिए नहीं, वास्तव में दर्शकों की ग्रोथ के लिए कंटेंट बनाते हैं और यहां उनकी बातों में झलकता है। और शायद इसी सोच ने राहुल मलोडिया को एक दूरदर्शी बिजनेस मेंटर बना दिया।